सीटेट और वर्सेज जेटेट के मामले को लेकर के लगातार अभ्यर्थी परेशान है। आज विधानसभा पहुंचे हैं, हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विधानसभा पहुंचे हैं, क्या बात क्या हुई आगे की? सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि सरकार और जेटेट मैंने जो गए थे बात इस सुप्रीम कोर्ट, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हम लोग जो झारखंडी सीटेट पास हैं वो हम लोग फंस चुके हैं। कानूनी पेज पे बोलेंगे तो, नहीं तो हम लोग तो एग्जाम दे चुके, सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। हम लोग 80% मार्क ला रहे हैं, मेरिट पे हम लोग हैं। टीचर बनने पर जो क्वालिटी चाहिए टीचर का वो हम लोग पास कर रहे हैं, और कानूनी पेज पे हम लोग हार गए हैं। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट का बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। तो सरकार से हम लोग गुहार करके आप रिव्यू पिटीशन दायर करें, या फिर जो आपका कार्य क्षेत्र के अधिकार में है कि किस तरह से हमें शामिल करेंगे इस नियुक्ति प्रक्रिया में, वो देखें कानूनी पहलू जो भी है, क्योंकि हम तो कानूनी नहीं जानते हैं। सरकार का जो अधिकार क्षेत्र में है वो क्या क्या कर सकते हैं, वो अपना विचार करें। क्योंकि हमने एग्जाम दिया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, सरकार ने हमको परमिट किया कि आप एग्जाम दे सकते हैं। और देखिए जेटेट और सीटेट कुछ नहीं, एक पात्रता, टेट क्या है, पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा, इस परीक्षा को पास करने के बाद आप टीचर बनने मतलब लायक हैं, मैंने आप बन सकते हैं। एक तो सेंट्रल वाला जो सीटेट होता है, और राज्य सरकार क्योंकि 2016 से नहीं लिया है जेटेट अपना, तो सीटेट को शामिल करते हुए अपना एग्जाम लिया था। तो टेट एग्जाम पास किया हम लोग, उसके बाद मेन एग्जाम दिए। मेन एग्जाम अपना क्षेत्रीय भाषा भी दिया, मैं पचपना से हूँ, पचपना भाषा से एग्जाम दिया हूँ। तो सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। आज लास्ट डेट में क्या हो रहा है, सब कुछ 4-4 जगह एग्जाम दे चुके हैं, 4-4 शहर में, अलग अलग जगह में, इतना मेहनत करके अच्छा खासा मार्क भी ला रहे हैं। जो झारखंड सरकार को चाहिए क्वालिटी टीचर, हमारे पे वो सब गुण है। तो सरकार को क्वालिटी टीचर चाहिए तो हमें शामिल करना जरूरी है, क्योंकि आए दिन आप लोग खबर में भी देखते होंगे टीचर का क्वालिटी जो नहीं हो पाता है। कारण है क्योंकि वो डायरेक्ट नियुक्ति पे आए, कोई एग्जाम देकर नहीं आए वो। और आज भी जो जेटेट वाला चाह रहे हैं वो खैरत में नौकरी चाह रहे हैं, वो 30% मार्क भी नहीं ला पा रहे हैं। हमें अंदर से पता चल रही है, खबर आ रही है कि आधे से सीट मैंने भर नहीं है रहे। जो 30% मार्क लाना है ना, वो भी 30% मार्क नहीं ला पा रहे, और हम लोग 80% मार्क ला के भी हम लोग आज बाहर हैं नियुक्ति प्रक्रिया से। तो सरकार से यही गुहार करते हैं कि आप रिव्यू पिटीशन दायर करें, या फिर जो भी आपका मैंने लीगली होता है किस तरह से हम लोग शामिल कर सकते हैं, तो हमें शामिल करें इस नियुक्ति प्रक्रिया में। क्योंकि हम 2016 से हम लोग बैठे हुए, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी उम्र पार हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएँ। सरकार से तो हम गुहार लगा रहे, इसलिए तो आप सभी मीडिया से भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी क्वेश्चन उठाएँ कि सरकार इसमें क्या मैंने कैसे आगे बढ़ रही है, क्या करके शामिल कर सकते हैं हम लोग। आज विधानसभा पहुंचे हैं, किन से मिलने पहुंचे थे और क्या मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई? सर विधानसभा पहुंचने का एक तो मकसद था हम लोग का कि जितना भी विधायक हो, मंत्री हो, ठीक है, अपना बात या तो बोल करके या फिर मीडिया के थ्रू उनका कान में हम लोग बढ़िया से पहुंचाएं। क्योंकि ये ऐसा जगह है, हम लोग एक जगह पे सबको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हम लोग घर घर जा करके उनसे मिले भी हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, सब कुछ हम लोग बात भी किए हैं, पॉजिटिव बात भी हुआ है। लेकिन जिस तरह से सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि सरकार हम लोग के सपोर्ट में था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, हम लोग वहाँ से केस हारे, वो लोग गलत डाटा एक्चुअली दिया था, इसलिए हम लोग वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन देने के कारण हम लोग हटा दिया गया था। उसको ठीक करके हम लोग रिव्यू फाइल कर दिए हैं। तो ये सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, आपकी लोग जब हम लोग शुरू में साथ थे, हम लोग झारखंडी सीटेट सब हैं, तो वहाँ पे साथ दें। और हम लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सरकार साथ नहीं देती है, ठीक है, तो हम लोग अपना कानूनी प्रक्रिया से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार का फर्ज बनता है कि झारखंडी सीटेट स्टूडेंट, हम लोग 40,000 स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को इसमें सपोर्ट करें। दूसरी बात सर ये है कि जेटेट से बहुत सारा स्टूडेंट जो है मगही भोजपुरी अंगिका से एग्ज़ाम को दिए हैं। लगभग 4,000 स्टूडेंट हैं मगही भोजपुरी अंगिका का। तो मगही भोजपुरी अंगिका एक्चुअली झारखंड में भाषा नहीं है, उसको हटा दिया गया है। और 2016 में मगही भोजपुरी अंगिका से जो स्टूडेंट पास थे, वो इस एग्ज़ाम में वैकेंसी उन लोग का नहीं था, उन लोग का वैकेंसी इस एग्ज़ाम में था ही नहीं। तो वो लोग दूसरा सब्जेक्ट के थ्रू फॉर्म भर करके एग्ज़ाम को दिए हैं, जो कि इनएलिजिबल है, ठीक है। तो उसको जो है सो हम लोग को जेएसएससी में, शिक्षा विभाग में सबका संज्ञान में दे दिए हैं, और बोले हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन लोग का नाम को सुधार करके, नाम हटा करके मतलब, ठीक है, और फ्रेश आप इसको जारी कर दीजिए कि मगही भोजपुरी अंगिका से जो भी कैंडिडेट है उसको हम लोग हटा दिए हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं ये चीज़ किया जाता है, हम लोग को हेल्प नहीं मिलता है, तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा के खटखटाने के लिए रेडी हैं। हम लोग अपना काम भी उसमें कर लिए हैं। बहुत जल्द मगही भोजपुरी अंगिका के ऊपर बहुत ही मजबूत केस, ठीक है, नाम भी हम लोग का सबका पता है, सबका नाम हम लोग वहाँ पे दे देंगे, ठीक है, और सबको हटाने का काम करेंगे हम लोग। आप कहाँ से हैं? सर मैं रांची से हूँ, और आज हमारा यहाँ मेन आने का मकसद ये था कि कहा जाता है कि विधानसभा जो होता है वो संविधान का मंदिर है। तो हमारा बेसिकली मकसद ये था कि सरकार को अवगत ये कराना कि आखिर जो सीटेट वाले जो छात्र अब जो बाहर हो चुके हैं, उनके लिए अब ये सरकार क्या करने वाली है, या हमारे लिए क्या
क्या करेगी आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि अब अगर हम लोग अगर इस भर्ती प्रक्रिया से अगर निकल चुके हैं तो इसका मतलब जाहिर सा ये बात है कि झारखंड को क्वालिटी शिक्षा नहीं मिलने वाला है। अगर क्वालिटी शिक्षा अगर चाहिए तो सीटेट को किसी तरह से इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ सारे जो मेरे जो सीटेट जो विद्यार्थी जो मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे जो दोस्त है, उन सभी से मैं उनके तरफ से मैं यही सरकार को यही अवगत कराना चाहता हूँ कि किसी तरह से हमको इस भर्ती प्रक्रिया में हमें शामिल करें। जो भी कानूनी पेच है उस कानूनी पेच को क्लियर करके हमें इस नियुक्ति प्रक्रिया में हमें शामिल किया जाए, बस यही है। तो ये तमाम जो आपको अभ्यर्थी दिख रहे हैं ये सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और आज विधानसभा पहुंचे हैं विधायकों से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कानूनी दांवपेच है उन सब चीज़ों को क्लियर करके हमारी जो भविष्य है उसके बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दी इजाज़त। देखते रहिए बाइस्कोप। धन्यवाद।